उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। अखिलेश ने किया रामजी लाल के बयान का समर्थन, बोले शिवाजी का अभिषेक बाएं पैर के अंगूठे से हुआ था। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान का समर्थन किया। सुमन ने संसद में कहा था कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था, फिर हिंदुओं को उनका वंशज क्यों नहीं कहा जाता। भाजपा ने इस पर विरोध जताया, लेकिन अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा औरंगजेब की बातें कर सकती है तो इतिहास के अन्य पन्नों की चर्चा क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शिवाजी का राज्याभिषेक हाथ से नहीं बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से हुआ था। भाजपा इसकी भी निंदा करे। रामजी लाल सुमन के बयान पर बवाल, हिंदू महासभा ने रखी जीभ काटने पर 1 लाख का इनाम। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन घिर गए हैं। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुमन के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूका और बयान से आहत होकर उनकी जीभ काटने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। महासभा ने 24 घंटे में FIR दर्ज न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सुमन ने सफाई में कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और राज्यसभा सभापति चाहे तो बयान कार्रवाई से हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाबर को राणा सांगा ने भारत बुलाया था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। संगीत सोम बोले औरंगजेब की कब्र समुद्र में फेंक दो, सौरभ हत्याकांड के दोषियों को हो फांसी। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, वैसे ही काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर जल्द बनेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर कहा कि ऐसे लोगों का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। आक्रांता औरंगजेब का नाम इतिहास से मिटा देना चाहिए और उसकी कब्र को समुद्र में फेंक देना चाहिए। मेरठ में सौरभ हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए और प्रदेश में अपराधियों का ऐसा इलाज होगा कि पुश्ते याद रखेंगी। पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने महाकुंभ को बताया ऐतिहासिक, कहा संगम स्नान की थी इच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने प्रयागराज महाकुंभ को ऐतिहासिक आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं और स्नानार्थियों की भारी संख्या ने दुनिया को हैरान किया है। संगम स्नान की इच्छा के बावजूद अव्यवस्था और भीड़ के कारण वो नहीं जा सकी। जसोदाबेन अमरोहा के गाँव मोहम्मदपुर लोहड्डा में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अंकित यादव की बेटी के जन्मदिन पर आशीर्वाद देने पहुंची थी। गांव में उनके आगमन पर भारी भीड़ उमड़ी और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, हालांकि उन्होंने राजनीतिक सवालों से दूरी बनाए रखी। राम भक्तों पर लाठी नहीं फूल बरसने चाहिए, नंदकिशोर गुर्जर विवाद पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ हुई घटना पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं, लाठियां नहीं चलाई जाती। डिप्टी सीएम ने चेतावनी दी कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि रामकथा की कलश यात्रा को अनुमति न देने के बहाने रोका गया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। यदि 28 मार्च तक कार्रवाई नहीं हुई तो वो लखनऊ में आवाज उठाएंगे। मौर्य दादरी के बवाड़वड़ गांव में मां पन्नाधाय जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का आरोप, पुलिस कर रही फर्जी मुठभेड़, अधिकारी लूट रहे सरकारी खजाना। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाना लूट रहे हैं और मुख्य सचिव को दुनिया का सबसे भ्रष्ट अधिकारी बताया। गुर्जर ने अयोध्या में जमीन घोटाले का भी दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम कलश यात्रा के दौरान पुलिस ने उनके कपड़े फाड़े और महिलाओं को रोका। साथ ही कहा कि प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ों में हत्याएं हो रही हैं और गौ हत्या बढ़ी है। उन्होंने गुर्जर समाज से शांति बनाए रखने और ट्रैफिक बाधित न करने की अपील भी की। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड एडवोकेट जफर अली गिरफ्तार, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली को मास्टरमाइंड मानते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि मस्जिद सर्वे की जानकारी प्रशासन द्वारा सबसे पहले जफर अली को दी जाती थी। 19 और 24 नवंबर को हुए सर्वे से पहले भीड़ जुटाने और हिंसा भड़काने में उसकी भूमिका सामने आई है। हिंसा के दौरान पथराव और पुलिस पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सतर्क हो गई है और निगरानी बढ़ा दी गई है। अजीत पवार ने आंख चेक करने का नया धंधा शुरू किया है। इफ्तार बयान पर नारायण राणे का तंज,
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के इफ्तार पार्टी में दिए बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे ने तीखा पलटवार किया है। अजीत पवार ने कहा था कि अगर कोई मुस्लिम समाज को आंख दिखाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर राणे ने तंज कसते हुए कहा, लगता है अजीत पवार ने आंख देखने का नया धंधा शुरू कर दिया है। पवार ने अपने संबोधन में सभी त्योहारों को एकता का प्रतीक बताया और भारत को अनेकता में एकता का उदाहरण भी बताया। बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। कानपुर पहुंचे सीएम योगी, कन्वेंशन सेंटर और चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कानपुर पहुंचे और चुन्नीगंज स्थित कन्वेंशन सेंटर व मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने 20 मिनट में दोनों स्थानों का जायजा लिया। मंडलायुक्त विजेंद्र पांड्यान ने कन्वेंशन सेंटर के निर्माण और उपयोग की जानकारी दी। इसके बाद सीएम मेट्रो स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों से संचालन व्यवस्था के बारे में पूछा। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री सरसैया घाट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, विधायक प्रतिभा शुक्ला, सलाहकार अवनीश अवस्थी सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सीएम ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। कानपुर से फर्रुखाबाद और बिल्हौर के लिए सफर होगा आसान, अनवरगंज से नई पैसेंजर ट्रेन शुरू। कानपुर के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। पुराने गंगा पुल पर मेगा ब्लॉक के चलते निरस्त ट्रेनों के बीच रेलवे ने अनवरगंज से कासगंज के लिए नई पैसेंजर ट्रेन शुरू कर दी है। ट्रेन रविवार सुबह 7:20 से अनवरगंज से चलकर फर्रुखाबाद, बिल्हौर, कन्नौज होते हुए 3:20 पर कासगंज पहुंचेगी। इसमें स्थानीय यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। लखनऊ से आने वाले यात्री भी अनवरगंज से जुड़ सकेंगे। साथ ही रेलवे ने ट्रेनों में चेन पुलिंग पर सख्ती करते हुए 2 लाख का जुर्माना वसूला है। यात्रियों से अपील की गई है कि ट्रेनों के संचालन में बाधा न डालें। कानपुर को जाम से मिलेगी राहत, जरीब चौकी पर 320 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज। कानपुर के जरीब चौकी चौराहे पर लंबे समय से लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए 320 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। वित्त व्यय समिति ने बजट को मंजूरी दे दी है। करीब 1750 मीटर लंबे पुल के लिए 3700 वर्ग मीटर जमीन और 84 इमारतों का अधिग्रहण होगा। रोड के चारों ओर मौजूद 12 मंदिरों को भी विस्थापित किया जाएगा। पहले 475 करोड़ की योजना थी, जिसे संशोधित कर 320 करोड़ में स्वीकृति दी गई। सेतु निगम जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे जरीब चौकी से फजलगंज, रामादेवी व घंटाघर की ओर आवागमन सुगम होगा। कानपुर कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, पवन गुप्ता महानगर अध्यक्ष और संदीप शुक्ला नगर ग्रामीण अध्यक्ष नियुक्त। कांग्रेस ने कानपुर से संगठनात्मक बदलाव करते हुए उत्तर और दक्षिण जिले को समाप्त कर एकल महानगर अध्यक्ष के रूप में पवन गुप्ता और नगर ग्रामीण अध्यक्ष के रूप में संदीप शुक्ला की नियुक्ति की है। ये बदलाव त्रिस्तरीय पंचायत और 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। वैश्य और ब्राह्मण चेहरों पर दाम लगाकर पार्टी ने सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़े पवन गुप्ता संगठन में कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, जबकि संदीप शुक्ला पीसीसी के अनुभवी सदस्य हैं और कांग्रेस परिवार की विरासत से आते हैं। यूपी कांग्रेस के होली मिलन में जिला अध्यक्षों के चयन पर बवाल, प्रदेश प्रभारी की गाड़ी रोकी गई। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के होली मिलन समारोह के दौरान जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बहराइच के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह पर भाजपा से नजदीकी का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की गाड़ी रोक ली। कुछ कार्यकर्ता वाहन के आगे लेट गए। गोंडा, सीतापुर और गोरखपुर समेत कई जिलों में नियुक्तियों को लेकर भी नाराजगी जताई गई। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में रंगारंग संस्कृति प्रस्तुतियों के बीच सियासी तनाव भी दिखा। यूपी में मौसम ने बदली करवट, कई जिलों में बारिश, ओले, अगले 5 दिन ऐसे ही रहेगा हाल। शनिवार को पश्चिमी विभोश के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। लखनऊ, कानपुर, आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद सहित कई जगहों पर तेज हवाओं और हल्की बारिश के साथ ओले गिरे। फर्रुखाबाद में आंधी से पेड़ गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। किसानों को गेहूं और सरसों की फसलों में नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। अगले 5 दिनों तक ऐसा ही उतार चढ़ाव वाला मौसम बना रहेगा, जिससे गर्मी के साथ हल्की राहत भी मिलती रहेगी।
यूपी में गेहूं खरीद के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का विरोध, कर्मचारियों ने चिताया न्यायालय जाने का। यूपी में गेहूं खरीद केंद्रों को रोज 12 घंटे तक खोलने के आदेश के खिलाफ फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन ने विरोध जताया है। कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए आदेश वापस लेने और अवकाश के दिनों में खरीद बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि रोजाना 13 घंटे काम करना मानसिक और शारीरिक रूप से अनुचित है, जिससे कर्मचारियों व उनके परिवारों पर दबाव बढ़ेगा। एसोसिएशन ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को भी मुद्दा बताया है। चेतावनी दी गई है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वो न्यायालय की शरण लेंगे। सीएम योगी का निर्देश, शिक्षक विहीन न हो कोई विद्यालय, कंपोजिट स्कूलों में खुलेंगे ट्रेनिंग सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी सरकारी स्कूल का शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। सभी स्कूलों में गुणवत्ता पारक शिक्षा के लिए समुचित शिक्षक नियुक्त किए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट और अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों में ट्रेनिंग सेंटर व प्ले ग्राउंड स्थापित करने को कहा। योगी ने समर कैंप, स्कूल चलो अभियान और खेल नीति को भी प्रोत्साहित करने की बात कही। 13 डाइट संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा और उन्हें IIM लखनऊ और बेंगलुरु से जोड़ा जाएगा, जिससे शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। आगरा को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 636 करोड़ की 127 परियोजनाओं का लोकार्पण और 400 छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप, टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को आगरा के GIC मैदान में 636 करोड़ रुपए की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान 400 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चलेगा। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा। आयोजन के दौरान शिल्प, फूड कोर्ट और सांस्कृतिक स्टॉल भी लगेंगे। प्रशासनिक तैयारियां तेज है। संभवतः मुख्यमंत्री दरियानाथ मंदिर में शंखढाल भंडारे में भी शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रहेगी। काशी में सट्टेबाजों की पिच तैयार, STF से लेकर खुफिया विभाग तक अलर्ट, पुलिस ने कसी निगरानी। IPL 2025 की शुरुआत के साथ ही वाराणसी और पूर्वांचल में सट्टेबाजी का अवैध नेटवर्क फिर सक्रिय हो गया है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों से जुड़े बुकी काशी में अपने एजेंटों के जरिए ID और पॉइंट देकर सट्टा खेल रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट, STF, LIU और सर्विलांस सेल सतर्क हो गई है। बैंक खातों, खासकर नए और प्राइवेट खातों की निगरानी तेज कर दी गई है। शिवपुर क्षेत्र समेत कई अपार्टमेंट व गेस्ट हाउस से सट्टेबाजी की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा है कि सटोरियों की जगह जेल होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में करंट से लाइनमैन की दर्दनाक मौत, साथ ही झुलसा। काम के दौरान चालू हो गई 11,000 वोल्ट की लाइन। लखनऊ मेडिकल कॉलेज उपकेंद्र पर रविवार को लाइनमैन इकबाल अंसारी की करंट लगने से मौत हो गई। वो 11,000 वोल्ट की लाइन पर फ्यूज बांध रहा था, तभी अचानक लाइन में करंट दौड़ गया और वो तार से चिपक गया। उसका साथी अल्ताफ भी झुलस गया और सीढ़ी से गिर गया, जिसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त बिजली बंद थी, लेकिन लापरवाही से लाइन चालू हो गई। ऑपरेटर से संवाद के बिना लाइन कैसे चालू हुई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर JE और SDO के देर से पहुंचने पर कर्मचारियों में रोष है। नोएडा में सड़क पर गाड़ी खड़ी की तो होगी सख्त कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस करेगी चालान और केस दर्ज। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर अवैध तरीके से वाहन पार्क करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, NH9 और एलिवेटेड रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक बाधित करने पर वाहन सीज, चालान और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। DCP ट्रैफिक लाखन सिंह यादव ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले चालकों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही नो लेन चेंज जोन में नियम तोड़ने वालों पर भी कड़ी निगरानी है। यातायात को सुचारू रखने और दुर्घटनाएं रोकने के लिए पुलिस अब सख्त एक्शन मोड में है। नोएडा वासियों को बड़ी राहत, जेवर में बन रहा 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर, इलाज होगा सस्ता और सुविधाजनक। नोएडा के प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज से परेशान मरीजों के लिए राहत की खबर है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, जिससे गंभीर मरीजों को बेहतर और सस्ता इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी आसान बना रहा है। अप्रैल से 5 साल तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही भंगेल में 50 बेड का सरकारी अस्पताल भी शुरू होने जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ ID और रजिस्ट्रेशन कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी।
सीएम योगी 26 मार्च को आएंगे आगरा। 634 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। दरियानाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को आगरा के दौरे पर आएंगे। वो जीआईसी मैदान में आयोजित सरकारी मेले में शामिल होकर 634 करोड़ रुपए की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 400 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। मेला 25 से 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगेगी। सीएम योगी राजा की मंदिर स्थित दरियानाथ मंदिर में बाबा सिद्धनाथ की स्मृति में आयोजित शंखढाल कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी विभागों को स्टॉल और गतिविधियों के आयोजन का निर्देश दिया गया है। बलिदानी के बेटे शिवम की मौत पर बवाल। प्रताड़ना के आरोप में एसडीएम अभिषेक सिंह हटाए गए। अयोध्या में कीर्ति चक्र से सम्मानित बलिदानी सीआरपीएफ कमांडो राजकुमार यादव के बेटे शिवम की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया है। परिजनों ने एसडीएम सोहावाल अभिषेक सिंह पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, जिससे शिवम अवसाद में चला गया था। दबाव बढ़ने पर प्रशासन ने एसडीएम को पद से हटा दिया। घटना के बाद जिला अस्पताल के बाहर परिजनों व सपा सांसद अवधेश प्रसाद समेत सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। सीसीटीवी फुटेज में दुर्घटना की पुष्टि हुई, लेकिन परिजनों ने साजिश का शक जताया है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। सीआरपीएफ जवानों ने पूरे समय परिवार का साथ निभाया। रिवर फ्रंट से बिठूर तक बनेगा गंगा पथ। पर्यटन को मिलेगी नई पहचान। जल्द दिखेगा बड़ा बदलाव। कानपुर के बैराज से सिद्धनाथ घाट तक बने 11 किलोमीटर लंबे गंगा रिवर फ्रंट को अब ऐतिहासिक बिठूर से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। मंडलायुक्त के विजेंद्र पांड्यान के निर्देश पर अधिकारियों और आईआईटी टीम की एक टीम पटना जाकर वहां बने गंगा पथ का अध्ययन करेगी। प्रस्तावित योजना में परिसर सेतु तक गंगा किनारे किनारे पथ का निर्माण होगा, जिससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बिठूर महोत्सव जैसी ऐतिहासिक संस्कृति परंपराएं अब वैश्विक मंच पर दिख सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना में रुचि दिखा चुके हैं और 23 मार्च को इसके समापन कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। सड़क निर्माण में बाधा और तोड़फोड़ का मामला। ठेकेदार की शिकायत पर शासन ने जांच के आदेश दिए। बदायूं के बिलसी, बादशाहपुर और चंदौरी तिलखियाता मार्ग निर्माण में अनियमितताओं और सड़कों को जानबूझकर उखाड़े जाने के मामले में शासन ने लोक निर्माण विभाग मुख्यालय को जांच सौंपी है। ठेकेदार ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों ने कमीशन न मिलने पर कल्टीवेटर से सड़कें उखाड़ दी और निर्माण रोकने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अभियंताओं ने समय पर काम न हो पाने के कारण सामूहिक तबादले की मांग भी की थी। डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने भी मामले में कमीशन खोरी की जांच की मांग की है। अब शासन ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है।